नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों मूलांक 2 के विषय में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन भी जातकों का किसी भी महीने की 2 तारीख में, विशेष रूप से 11 तारीख में, 20 तारीख में और 29 तारीख में किसी भी महीने में जन्म हुआ है तो उनका मूलांक 2 होगा। ऐसे लोग मित्रों विशेष रूप से मूलांक 2 के संरक्षण में आते हैं और यह मूलांक जो 2 है वो चंद्रमा के स्वरूप में आता है। चंद्रमा में चंचलता होती है, इस कारण से यह जो मूलांक 2 के जातक हैं एक कार्य बहुत स्थिरता से नहीं कर पाते। इन्हें अपनी प्रशंसा अति प्रिय होती है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मूलांक 2 के जो जातक हैं ज्यादातर यह डॉक्टरी लाइन में देखे जाते हैं। ज्यादातर आप इनको देखेंगे तो विशेष रूप से व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में ये ज्यादा बली होते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मूलांक 2 के जो जातक होते हैं ये अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने में भी थोड़ा सा शर्माते हैं। इनको डर लगा रहता है, इनको भय होता है, भूत प्रेत इत्यादि का भय भी इनको बना रहता है। यह बहुत समय तक एक कार्य को नहीं करते, यह इनकी एक स्थिति रहती है। मैं आपको ये भी बता दूं, इनमें एकाग्रता की कमी होना, साथ ही साथ इनके वैचारिक मतभेद की यदि हम बात करें तो यह अपने पार्टनर पर भी शक करने लगते हैं। यह अपने पार्टनर को भी शंकाग्रस्त दृष्टि से देखने लगते हैं। और एक खास बात इनमें यह होती है कि यह अपने पार्टनर को दबा कर रखना चाहते हैं। ये स्थिति विशेष रूप से मूलांक 2 के जातकों में ज्यादा देखने को मिली है। मित्रों कई बार मूलांक जो 2 के जातकों को ये समझ में नहीं आता कि वो किस तथ्य पर बात कर रहे हैं। और कभी कभी इनके साथ में ऐसा भी होता है कि विश्वास में इनके साथ में धोखा होता है और यह ज्यादा धोखे के शिकार भी होते हैं। प्रेम संबंध में कहें तो सबसे ज्यादा इन्हें धोखे मिलते भी हैं, लेकिन इन्हीं धोखों से ये बहुत कुछ सीख भी लेते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं मूलांक 2 का जातक धोखों से बहुत कुछ सीख लेता है। साथ ही में आपको ये बता दूं मूलांक 2 का जातक बहुत जल्दी प्रगति को प्राप्त होता है। अगर कोई भी व्यक्ति इनकी प्रशंसा करे तो इन्हें अपना उत्साहवर्धन मिलता है, जिसके चलते यह उस कार्य में मन लगाकर कार्य करने लगते हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा मूलांक 2 के जातकों को विशेष रूप से कई बार ऐसा देखा गया है कि यह बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं और उसमें भी यह ऐसे वीडियो क्लिप देखने लगते हैं जिनमें बहुत ज्यादा इमोशनल स्थिति हो। ऐसी चीजों को देखकर इनका जो विशेष रूप से इनका जो उत्साह है वो कमजोर होने लगता है। लेकिन अगर कोई इन्हें सही सलाह देने वाला मिल जाए और वो इनका उत्साहवर्धन करे तो इन्हें सफलता को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। मूलांक 2 के जातकों को चांदी जरूर धारण करना चाहिए। साथ ही साथ मूलांक 2 के जातकों को मोती भी जरूर धारण करना चाहिए। ऐसा मोती मूलांक 2 के जातकों को जरूर धारण करना चाहिए। साथ ही में आपको ये बता दूं मूलांक 2 के जातकों के लिए वर्ष के 2 महीने बहुत अच्छे होते हैं। विशेष रूप से जुलाई अगस्त का महीना इनके लिए सर्वाधिक योगकारी है। प्रेम संबंधों के लिए, लिविंग रिलेशनशिप के लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। मूलांक ज्योतिष के अनुसार इनके लिए कोई भी शुभ काम करने अगर ये जा रहे हैं तो सोमवार के दिन जाएं, शुक्रवार के दिन जाएं और रविवार के दिन जाएं तो वो कार्य इनका जरूर संपन्न होगा। साथ ही वस्त्र इनको सफेद वस्त्र, रंगीन वस्त्र विशेष रूप से धारण करना चाहिए। मित्रों मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर यह विवाह की ओर बढ़ रहे हैं
और विशेष रूप से किसी को पसंद कर रहे हैं तो मूलांक 1 के जातकों के साथ में इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। जिनका जन्म 1 तारीख में हो, जिनका जन्म 10 तारीख में हो, जिनका जन्म विशेष रूप से 19 तारीख में या 28 तारीख में हो, ऐसे लोगों के साथ में अगर इनके संबंध होते हैं तो रिलेशन काफी मजबूत होता है, समझने की क्षमता भी होती है दोनों में और सामंजस्य भी रहता है। लेकिन अगर इनके संबंध मूलांक 4 से होते हैं तो इनके रिश्ते ज्यादा बिगड़ते हैं, गलतफहमियां ज्यादा होती हैं, कोर्ट कचहरी के केस की ओर ये बढ़ने लगते हैं। मैं आपको बता दूं मूलांक 4 में जिन लोगों का जन्म 4 तारीख में हुआ है, जिन लोगों का जन्म विशेष रूप से 22 तारीख में हुआ है, जिन लोगों का जन्म विशेष रूप से 13 तारीख में हुआ है और जिनका जन्म 31 तारीख में हुआ है किसी भी महीने की, इनके साथ में यदि मूलांक 2 के संबंध होते हैं तो ये रिलेशन लंबे समय तक टिकता नहीं है, बहस होने लगती है और अगर टिकता भी है तो उसमें बार बार कलहपूर्ण स्थितियां होती हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो भगवान शिव का रुद्राभिषेक, कुशोदक रुद्राभिषेक करें, साथ ही साथ गणेश चालीसा का पाठ करें, जिससे इनके संबंधों में प्रेम बढ़ेगा, समर्पण बढ़ेगा और संतान लौटकर जवाब नहीं देगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विशेष रूप से आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो विशेष मैं यही कहूंगा कि हस्तरेखा रीडिंग के माध्यम से, कुंडली रीडिंग के माध्यम से, फेस रीडिंग के माध्यम से आप एक सटीक जानकारी ले सकते हैं।